नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश श्रीवास्तव मुंबई इंडिया से बोल रहा हूँ। इजी लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझ लें लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। जिन लोगों को मालूम है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। कई ऐसे लोग हैं जो इसे समझते नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है कि आप जिन चीज़ों को चाहो अट्रैक्ट कर सकते हो अपने विचारों के द्वारा। तो ट्रेडिशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल हैं वो ये है कि ऐसी चीज़ों के बारे में आप सोचो जिन चीज़ों को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। जैसे आप कार को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप सोचो कि आपके पास कार आ गई है, आप कार ड्राइव कर रहे हो, आपने अपने बिल्डिंग की पार्किंग में कार को पार्क कर दिया है, या फिर आपको अच्छा घर खरीदना है तो आप उसके घर की इमेजिनेशन करो, विजुअलाइजेशन करो, उसके बारे में विचार करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे आप विचार करोगे वैसी वस्तुएं, वैसी चीज़ें आपकी तरफ आकर्षित होती हैं। और ये 100% सच है, बिल्कुल ठीक ऐसा ही होता है। लेकिन अब इसमें गड़बड़ क्या आ जाती है कि जब आप फोर्सफुली विचारों को लाते हो, करते हो, या फोर्सफुली विजुअलाइजेशन करते हो, तब फिर वो एक्ट नहीं कर पाती, काम नहीं करती वो। क्योंकि स्पिरिचुअल चीज़ों में क्या है कि वो फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, एक फीलिंग क्रिएट होना चाहिए अंदर से। इसलिए हम इन सब चीज़ों में फेल हो जाते हैं, क्योंकि हम फोर्सफुली करते हैं, ज़बरदस्ती मेडिटेशन करते हैं। इसलिए क्या होता है, मेडिटेशन तो होता नहीं, स्ट्रेस हो जाता है, नींद आने लगती है, थकावट होने लगती है। तो चीज़ों को समझ लो आप, तो फिर ये क्या है, बड़ी आसानी से, सहजता से और सरलता से होती है, और फिर हमें सफलता भी मिलती है। देखिए, सफलता उसी चीज़ में मिलती है जो सहजता से होती है। हार्ड वर्क जैसी कोई चीज़ नहीं होती, स्मार्ट वर्क होता है। स्मार्ट वर्क का मतलब ही ये है कि कोई भी चीज़ जब आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाती है तब आप स्मार्टली काम करने लगते हो। और जब कोई भी चीज़ आप अच्छी तरह से नहीं समझते हो तब फिर आप हार्ड वर्क करते हो। जैसे मैथमेटिक्स के सवाल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आपकी अगर समझ में आ जाए एक बार तो क्या होता है, आप फटाफट नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हो। और अगर समझ में नहीं आए तो फिर उन्हीं को लिए बैठे रहते हो घंटों। इसे कहते हैं हार्ड वर्क। तो भी इजी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे करना है, बहुत सिंपल है। कोई भी चीज़ आपको चाहिए, या किसी भी चीज़ की इच्छा हो, या कोई भी चीज़ आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हो, किसी पर्सन को, किसी वस्तु को, पैसे को, सफलताओं को, स्वास्थ्य को, तो इसके लिए आपको तरीका बताते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं ऐसे ही करता हूँ। अब आपको जैसे अच्छी हेल्थ चाहिए सपोज, तो आप क्या करो, अच्छी हेल्थ के बारे में बुक्स पढ़ना शुरू कर दो, अच्छी हेल्थ से संबंधित वीडियोस देखना शुरू कर दो। अच्छी हेल्थ के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करना है ये वीडियोस देखना शुरू कर दो। आप ऑडियो सुनो, आप ऐसी बुक्स पढ़ो, ऐसे लोगों से बात करो। तो क्या होगा, जैसी बुक्स पढ़ोगे आप, जैसे वीडियोस देखोगे, जैसे लोगों से बात करोगे, वैसे विचार ऑटोमेटिकली आएंगे आपके अंदर। आपको फोर्सफुली नहीं लाना पड़ेगा। हमारे माइंड के अंदर विचार कैसे आते हैं, हमारा मन जो घटनाओं को देखता है, जो बातें सुनता है, विशेष तौर पर जो हम चित्र देखते हैं, हमारा मन क्या है, चित्रों की भाषा ज़्यादा समझता है। तो ऐसे वीडियोस देखने की ज़्यादा कोशिश करें। हालांकि बुक्स भी काम करती हैं, आप अच्छी चीज़ों को पढ़ोगे तो वो भी आपके माइंड में रिपीट होती हैं। तो आप ऐसी बातों के चित्र देखना शुरू कर दीजिए, ऐसे वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए, ऐसे लोगों से बातें करना शुरू कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली हेल्थ आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। फिर आप अपने आप वो सब करने लगोगे कि अच्छी हेल्थ पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कितने बजे सवेरे उठना चाहिए, कितनी वॉक करना चाहिए, मेरी बॉडी के हिसाब से कितनी एक्सरसाइज करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें खाना चाहिए। तो अच्छी हेल्थ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगी। या फिर आपको रिच बनना है तो फिर आप ऐसी बुक्स पढ़ो कि रिच कैसे बनते हैं, रिच बनने के लिए कितना डेडिकेशन ज़रूरी है, कितना ज़्यादा काम हमें करना चाहिए, कितना आराम करना चाहिए। ऐसी बुक्स पढ़ो, कैसे गरीब आदमी बहुत ज़्यादा अमीर बन गए, किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काम किया आगे बढ़ने के लिए। ऐसे वीडियोस देखो, कौन कौन से मेडिटेशन करना चाहिए जिससे माइंड पीसफुल हो सके, जिससे हम स्मार्टली अपने काम कर सकें, कौन कौन से बिजनेसों में ज़्यादा फ़ायदा होता है, पूरा ऑब्जर्वेशन कीजिए। हमारे आसपास कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसा एनवायरनमेंट है, किन किन चीज़ों की लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे पास जो रिसोर्स है उनमें मैं अच्छी तरह से क्या कर सकता हूँ। ऐसी बातों की जब आप स्टडी करेंगे,
ऐसी वीडियोस देखेंगे, ऐसी बुक्स पढ़ेंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली आपके माइंड में इस तरह के विचार जनरेट होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली आपके थ्रू काम करना शुरू कर देगा। ये इजी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। और अगर आप जबरदस्ती करोगे, अब आपके पास पैसे एक भी नहीं और आप इमेजिनेशन कर रहे हो कि आप फ्लाइट में उड़ रहे हो, आप बड़ा सा शोरूम खोल कर बैठे हो, आप करोड़ों रुपए गिन रहे हो, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। आप करके देख लेना, क्योंकि अंदर से तो आपका माइंड जानता है ना कि ये झूठ है। अंदर से तो कोई बोल रहा है ना कि ये तो फॉल्स है, ये तो इल्यूजन है, ये तो धोखा है। हालांकि ये धोखा भी कभी कभी काम कर जाता है, ऐसा नहीं मैं कहता कि काम नहीं करता, कभी कभी कर जाता है, चांस की बात है। या कभी कभी आप उस फीलिंग में बह जाते हो, और जब भी उस फीलिंग में बह जाते हो तो फिर ये सच हो जाता है। लेकिन जब जो तरीका मैं बता रहा हूँ इस तरह से करोगे आप, तो 100% वैसे थॉट, वैसी फीलिंग आपके माइंड में अपने आप क्रिएट होने लगेंगी, वैसे सपने आप अपने आप देखने लगोगे, और वो सब घटनाएं घटने लगेंगी जिन्हें आप जीवन में देखना चाहते हो। ये होता है, आप करके देखना। जिंदगी बहुत ज़्यादा आसान है बशर्ते आप इसे समझ लें, और बहुत ज़्यादा मुश्किल अगर आप इसे ना समझ पाए। अगर मेरे ऑडियो अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। मुझे प्यार से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।